उनका कहना है कि लाइट हाउस ने 20 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, तो फिर हमने कल रात इसकी रोशनी क्यों देखी। 5 दोस्त रिया, अमान, फरहान, जोया और नील मगरिबी साहिल के सफ़र पर थे। अचानक एक ज़ोरदार तूफान आया और वो एक छोटे से माहीगीरी के गांव में रुकने पर मजबूर हो गए। रात को जब वो अपने कॉटेज में चाय पी रहे थे तो समंदर के किनारे एक पुरानी लाइट हाउस से सफ़ेद रोशनी आसमान को चमका रही थी। क्या ये बिजली है? रिया ने पूछा। इनके मेज़बान एक बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, वो तो पुराना लाइट हाउस है। अमान हैरान होकर बोला, लेकिन आपने तो कहा था वो बंद हो चुका है। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, हाँ, जब वहाँ के कीपर ने खुदकुशी कर ली थी, वो छलांग लगाकर समंदर में डूब गया था। इसकी लाशें कभी नहीं मिली। दोस्तों ने इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। फरहान बोला, चलो देखते हैं, ब्लॉग के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा। इन सब ने बूढ़ों की वार्निंग नज़रअंदाज कर दी और लाइट हाउस की तरफ चल पड़े। वो जगह सुनसान और हवाओं से भरी हुई थी। लाइट हाउस पुरानी जंग आलूदात से बना हुआ था। रोशनी में दमगम चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी जलाई हो। अंदर दाखिल हुए तो दीवार गीली थी। एक दीवार पर खराश से लिखा था, रोशनी की पैरवी मत करो, ये धोखा है। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। हवा भारी हो जा रही थी। आधी रास्ते पर जोया जोर से चीखी, कोई ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई अक्स, ना कोई आवाज़। आखिरकार वो लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे में पहुँचे। बल्ब टूट चुका था, लेकिन फिर भी रोशनी चमकी, पहले सफ़ेद फिर सुर्ख। अचानक पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया। कमरा घूमने लगा। अब वहाँ 6 लोग थे। ये छठा कौन है? एक आदमी भीगी हुई नीली वर्दी में खिड़की के पास खड़ा था। इसकी जिल्द नीली और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मैं कभी गया ही नहीं, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। फिर ज़मीन गायब हो गई। सब नीचे गिरते गए, सीधा ठंडे अंधेरे समंदर में। लेकिन वो फिर भी लाइट हाउस के अंदर ही थे। अमान ने एक दरवाज़ा खोला। सामने आईने का एक लंबा कमरा था। वो अक्स अजीब और बिगड़ा हुआ था, कुछ चेहरे कुछ गायब। अचानक जोया चीख मारकर गायब हो गई। रिया सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन वो फिर ऊपर वाले कमरे में आ गई। सब कहाँ चले गए? वही भूत कीपर टूटी रोशनी के साथ खड़ा था। मैं रोशनी जलाता हूँ ताकि लोग दूर रहे, लेकिन तुम लोग आ गए, अब तुम यहीं रहोगे। अमान ने खिड़की से छलांग लगा दी, मगर वो ज़मीन तक कभी नहीं पहुंचा। नील ने फरहान को बेहोश देखा। वो बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, रोशनी महफूज है, रोशनी महफूज है। फिर वो भी गायब हो गया। अब सिर्फ रिया बाकी रह गई थी। वो भीगी हुई, खौफज़दा और अकेली थी। सुबह हुई तो गांव वालों ने लाइट हाउस की रोशनी फिर से चमकती देखी। सबसे ऊपर रिया खड़ी थी, खामोश। और रेस्क्यू टीम पहुंची, मगर लाइट हाउस खाली था। बस एक कमरा था जिस पे रिया के आखिरी 3 मिनट की वीडियो थी। रोशनी चमक रही थी, एक सरगोशी हो रही थी, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। फिर रिया चीखी और फिर सिर्फ खामोश। इस रात के बाद हर तूफानी शाम को लाइट हाउस की रोशनी चमकती है।